नमस्कार, आपको मेरा नेचर ब्लॉग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं बकाइन के पेड़ के बारे में बताना जा रहा हूँ। ये प्रकृति के बहुत सुंदर एक पेड़ है जो मैं इसके बारे में बताना जा रहा हूँ। एक मध्यम आकार का पतझड़ी वृक्ष है ये, जो अपनी सुंदरता, औषधि गुणों और पर्यावरणीय महत्व के कारण अत्यंत प्रसिद्ध माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेलिया एजेट्रार्स है और यह वृक्ष मालिएसी कुल का सदस्य है, जिसमें नीम भी शामिल है। भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया के अन्य देशों में यह पेड़ सामान्य रूप से सैकड़ों खेती और घरों के आसपास पाया जाता है। अपने तेज विकास, सुगंधित फूलों और औषधीय गुणों के कारण बकाइन के ग्रामीण जीवन का एक आवश्यक हिस्सा माना जाता है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना जा रहा हूँ वनस्पति विवरण, इसके बारे में क्या क्या कैसे पता लगता है और किस प्रकार की होता है, आप लोगों का जानकारी होना निहायत ही ज़रूरी है। ये वनस्पति एक ऐसा वनस्पति है जो प्रकृति में बहुत ही लाभदायक है, जिसका वैज्ञानिक नाम मेलिया एजेंडार्स है। सामान्य नाम बकाइन का चीनाबेरी, धरे सजीवन, बी ट्री भी कहा जाता है। इसका प्रकार पतझड़ी डेड वृक्ष है। ऊंचाई लगभग ये ज़मीन लेवल से 10 से 20 मीटर की हाइट होता है इसका। और देख सकते हैं यहाँ पर इसका आयु लगभग 40 से 60 वर्ष तक ये एक पेड़ जिंदा रहता है। आप लोग को दिखाएं तो यहाँ पर इस बकाइन के पेड़ में काफ़ी सारे ये जुरेल जैसी चिड़िया घूमते रहते हैं और इसकी जो भी फल खाने के लिए तरसते हैं, और साथ में यहीं पेड़ के ऊपर अपनी भलाकुशरी करके काफ़ी ज़िंदगी अच्छा मनोरम वातावरण में मज़ा लेकर अपनी ज़िंदगी आगे गुजारते हैं ये चिड़िया भी। तो बकाइन के फल इतना मीठा होता है कि प्रकृति में पाए जाने वाली जो भी चिड़िया इस फल का सेवन करते हैं। मुख्य विशेषता आप लोग को मैं बताना जा रहा हूँ कि ये बकाइन के तना छाल भूरी, धूसर और खुरदरी होती है और पत्तियाँ द्विपर्णी पत्तियाँ जो हरी और तीखी गंध वाली होती है। इसके फूल के बारे में कहें तो छोटे हल्के बैंगनी रंग के फूल गुच्छों में लगाते हैं और उनमें मधुर सुगंध होती है। फल गोल पीले रंग के जैसे कठोर फल है। ये सर्दियों तक पेड़ पर टिके रहता है। बीज इसका कठोर और चिकने होते हैं, जिनका उपयोग प्रार्थना माला बीड्स बनाने में किया जाता है। ये काफ़ी माला भी बनाकर आदमी लोग पहनते हैं। विशेषकर इसमें आप लोगों का उत्पत्ति और विस्तार के बारे में बताना जा रहा हूँ कि बकाइन का मूल स्थान दक्षिण और पूर्वी एशिया माना जाता है। आज यह पेड़ भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। यह वृक्ष गर्म और उपोष्ण क्षेत्रों में खूब फलता फूलता है। यह रेतीले, दोमट और हल्की क्षारीय मिट्टी में भी उग जाता है। मध्यम वर्ष 800-1200 किलोमीटर वाले क्षेत्रों में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसकी सूखा सहनशीलता बहुत अच्छी होती है। बकाइन की विशेषताएं के बारे में आप लोगों का फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ। तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है ये, सिर्फ 3 से 4 साल में पर्याप्त ऊंचाई तक पहुँच जाता है। सुगंधित फूल वाला, बसंत ऋतु में पूरा वृक्ष बैगनी फूलों से ढक जाता है। कीटनाशक गुणों वाला इसके पत्ते और फलों से प्राकृतिक कीटनाशक तैयार किया जाता है। और सजावटी की और छायादार वृक्ष घरों और सड़कों के किनारे छाया देने के लिए लगाया जाता है। देख सकते हो कितना हरियाली है। इसका फल पत्ते भी आप लोग आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, इसका पर्यावरणीय गुण बहुत ही अच्छा है। बकाइन के पेड़ प्रकृति के लिए कई तरह से उपयोगी है। वायु शुद्धिकरण, यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ता है। मृदा संरक्षण, इसकी गहरी जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती है।
छाया और हरियाली यहाँ पेड़, खेतों और घरों के आसपास ठंडी छाया प्रदान करता है। जैव विविधता, इसके फूल, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और अन्य परागकण करने वाले कीड़ों का आकर्षित करता है। जलवायु संतुलन, यह वृक्ष स्थानीय तापमान को नियंत्रित करने के सहायक होता है, जिससे वातावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए काफ़ी मददगार करता है। देखिए, हरित यानी कि हरियाली, इसका फल, फूल और पत्ते हरियाली होता है, जिससे अपनी वातावरण को, पर्यावरण बहुत सौंदर्य बनाए रखता है। बात कहें तो सांस्कृतिक और लोक परंपरा के बारे में, भारत और नेपाल में बकाइन को शुद्धता, औषधि और जीवन शक्ति का प्रतीक माना गया है। ग्रामीण इलाकों में इसे अक्सर मंदिरों, विद्यालयों और घरों के सामने लगाया जाता है। इसकी लकड़ी फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ, कृषि औजारों और संगीत वाद्य यंत्रों के उपयोग की जाती है। इसके बीजों से बनी मालाएं धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग की जाती है। यहाँ तो ये तो था सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के लिए विशेषता मैंने बता चुका हूँ। अभी बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को इसके औषधि के बारे में, इस हमारे स्वास्थ्य में और हमारी दैनिक जीवन में क्या औषधि इसके लाभ हो सकता है। बकाइन के वृक्ष के पत्ते, छाल, फल और जड़ें सभी औषधि उपयोग के काम आते हैं। यह कई रोगों के घरेलू उपचार के रूप में लाभकारी है, जैसे पत्तियाँ त्वचा के रोगों जैसी खुजली, दाग, फोड़े और फुंसी के पत्तों का लेप लाभकारी होता है। पत्तियों का रस कीड़े मकोड़े भगाने और जख्म भरने में प्रयोग होता है। इनका काढ़ा रक्त शोधन में सहायक होता है। जैसे कि इसकी छाल में कड़वे और कड़वे तत्वों को होते हैं, जो शरीर से विषैले तत्व निकालते हैं, जिससे हमारी टॉक्सिकन जैसी विषादियों को बाहर निकालने के लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। छाल का काढ़ा मलेरिया, बुखार और पाचन समस्याओं में उपयोगी है, जिससे हमारी पाचन प्रक्रिया को काफ़ी मददगार बना सकता है। यहाँ यकृत, लीवर को मजबूत करने के लिए सहायक है। ये तो था छाल के। अभी ये फल के बारे में, फलों का उपयोग कृमिनाशक के रूप में किया जाता है। जैसे यह त्वचा विकारों में भी लाभकारी है। सावधानी, फल और बीज अधिक मात्रा में विषैले होते हैं। अंत सीमित मात्रा में यही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका फल कई समय में ये जब तक पाक नहीं जाता तब तक ये कभी विषालु भी हो सकता है, लेकिन जब पाकेगा तो इसका फल ऑटोमेटिक खाने लायक होता है। अब कहें तो जड़ के बारे में, जड़ का उपयोग गठिया, जोड़ों के दर्द और सूजन में किया जाता है। यह मासिक धर्म की अनियमितता में भी लाभ देती है। दोस्तों, बकाइन के उपयोग के बारे में बात कहें तो औद्योगिक उपयोग में लकड़ी हल्की और दीमक रोधी होती है। इसके लकड़ी में दीमक और किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं लगता है, जिससे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि बनाते हैं और मजबूत होता है। बीज और पत्तों के प्राकृतिक कीटनाशक तेल तैयार किया जाता है, जिससे और कृषि में उपयोग बकाइन की पत्तियां खेतों में डालने से कीड़े मकोड़े कम होते हैं। बीजों का चूड़ा फसलों पर छिड़काव करने के कीट दूर रहते हैं। सजावटी के उपयोग की बात करें तो इसके फूलों की सुगंध और सुंदरता के कारण इसे सजावटी वृक्ष के रूप में भी लगाया जाता है अपने घर, गांव और के आसपास। और घरेलू उपयोग की इसकी सूखी लकड़ी ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिससे हम खाना और ईंधन की सामग्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तों का पानी का मच्छरों और कीड़ों को भगाने के लिए सहायक होती है। अपने आसपास के इलाके में दुर्गंध फैलने की वजह जो भी मच्छर, कीड़ों मकोड़ों को भगाने के लिए इसका सुगंध वासना काफ़ी मददगार साबित होता है। आर्थिक और पर्यावरणीय, बकाइन के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ये लकड़ी व्यापार बढ़ाई और ग्रामीण लोग इससे आर्थिक लाभ कमाते। जैविक कीटनाशक निर्माण, बकाइन की अर्क ने बने उत्पाद रासायनिक कीटनाशकों का सुरक्षित विकल्प भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर जलवायु परिवर्तन को संतुलित करने में मदद करता है। आप लोग को बताएं तो ये आधुनिक वैज्ञानिक शोध में
आधुनिक वैज्ञानिक के बकाइन की कई औषधि गुणों की पुष्टि भी है, जिससे वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि बकाइन में पाए जाने वाले तत्वों का ऐसे में चीज़ है जो कैंसर रोधी प्रभाव, सूजन रोधी क्रिया, जीवाणु नाशक शक्ति और मच्छर रोधी गुण मौजूद है, जिससे आज कई हर्बल कंपनियां बकाइन का उपयोग प्राकृतिक कीटनाशक, साबुन, तेल और औषधि के रूप में कर रही है। इसी चैनल के थ्रू में आप लोगों का इसके बचाने के और संरक्षण करने के लिए बारे में बताऊंगा कि बकाइन वृक्ष के संरक्षण के लिए कुछ कदम आवश्यक है। अधिक मात्रा में वृक्षारोपण को बढ़ा देना चाहिए। लोगों के इसके औषधीय और पर्यावरणीय लाभों के प्रति जागरूक करना चाहिए। बकाइन के आधारित जैव कीटनाशक उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि बकाइन वृक्ष प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। यहाँ औषधि, सजावट, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समृद्धि चारों का मेल है, जिससे इसका हमारी स्वास्थ्य और कीट नियंत्रण के लिए काफ़ी मददगार होता है। धन्यवाद।